जेट एयरवेज का जो हाल हुआ, 22,000 से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ये पहले नहीं हुआ इंडिया में, इससे पहले हजारों कंपनीज बंद हो चुकी हैं। जो लोग उड़ रहे थे सड़क पर आ गए हैं, रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार को दोष रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत खराब लगा, बहुत दुख हुआ। जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज के साथ जो हुआ वो कुछ साल पहले किंगफिशर के एम्प्लॉइज के साथ भी हुआ था, कुछ और साल पहले रिलायंस के एम्प्लॉइज के साथ भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, इतने सारे कांड जो हो रहे हैं, फिर भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वॉरेन बुफे कहते हैं डोंट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। यह वॉरेन बुफे का कहना है, सिर्फ उनका कहना नहीं। आज जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बोलते हैं आप सिंगल इनकम पे निर्भर मत रहिए। लेकिन जो लाखों जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को समझाएगा कौन? उन लोगों के ब्रेन में ये समझ आएगी कब? तब जब नौकरी चली जाएगी, तब जब जेट एयरवेज जैसा हालात होगा। समय संभलने का है, समय समझने का है। ये जो समय, इस समय में भी अगर नहीं समझे लोग, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुखद चीज भारत के युवाओं के पास नहीं है। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इतिहास गवाह है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कांड हो रहे थे, अब भी हुआ है, आगे भी यह चलता रहेगा। सिर्फ यही नहीं, जब टेलीकॉम कंपनी की बात कर रहा हूं, जब जियो आया था तब लाखों के तादाद में एम्प्लॉइज जो टेलीकॉम कंपनीज में काम करती थी, डिफरेंट कंपनीज में जो काम करती थी, एक झटके में बेरोजगार हो गए। जियो ने इतना ज्यादा मार्केट पकड़ लिया, सारे कंपनीज विलुप्त होने के कगार में हैं। देखिए अभी जितने सारे कंपनीज है, सरकार की भी हो, सब घाटे में चल रहे हैं। बीएसएनएल घाटे में चल रहा है, जियो के आने के बाद बीएसएनएल और भी घाटे में चल रहा है। आप टेलीविजन की बात करो तो दूरदर्शन घाटे में चल रहा है। फिलहाल अभी एक न्यूज आया कि इंडिया पोस्ट वो भी करोड़ों रुपए के घाटे में चल रहा है। भारत सरकार के और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो घाटे में चल रहा है। अभी आप ये अंदाजा लगाइए, अगर घाटे में अगर चल रहा है तो क्या वो और ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करेगा? घाटे में चल रहा है मतलब वो कैसे उसको छटाया जाए, कैसे वो निकल रहे उसको फिलअप ना करा जाए, उस पर हमेशा फोकस रहेगा। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो आप जेट एयरवेज ऐसा किया, किंगफिशर का ऐसा हुआ, रिलायंस का ऐसा हुआ, हजारों ऐसे कंपनीज आगे आए चले गए, ऐसा हो गया। एयर इंडिया का भी घाटा चल रहा है, एमटीएनएल का भी घाटा चल रहा है, सेल का भी घाटा चल रहा है। सरकार के जितने सारे कंपनी सबका घाटा चल रहा है। घाटा चल रहा है मतलब वो लोगों को हायर नहीं करेंगे। पहली बात तो टेक्नोलॉजी ने जॉब को खा लिया है। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मैं एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाइएगा इसको। आप जब पहले बैंक में जाते थे, आज से 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब आप बैंक में जाते थे तो वहां पर पासबुक एंट्री के लोग रहते थे। अभी क्या हुआ? अभी क्या, अब जब बैंक में जाते तो क्या आप कोई मैन्युअली कोई प्रिंट आउट करता है पासबुक? नहीं, उसके जगह पर एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन रख दिया गया। यानी कि एक एम्प्लॉय का जगह वो खा गया। एक एम्प्लॉय को अगर 50,000 से 1 लाख रुपए अगर तनख्वाह देते हैं, 30 साल अगर तनख्वाह देते हैं तो कितना ज्यादा जाएगा? उस टाइम अगर 5-10 लाख रुपए का अगर एक मशीन रख दिया जाए तो सरकार का कितना मुनाफा, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर बोलिए, बैंकिंग सेक्टर का कितना मुनाफा है। एटीएम नहीं था, एटीएम आया तो लोग वहां पर भी कम होने लगे। अभी इतना कुछ हो गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गया, घर से आप सब कुछ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उतना ज्यादा भीड़ बैंकों में नहीं रहता है। तो क्या हुआ? वहां पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वहां पर और ज्यादा कम होंगे। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की मैं अगर बात करूं तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी ठीक उसी तरह का है। भारत का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोस्टल का है, इंडिया पोस्ट का है, फिर भी वो घाटे में चल रहा है। आप एक पार्सल दो तो कब पहुंचेगा पता ही नहीं चलता। जब आप किसी पार्सल को भेजोगे तो इतना फटा हुआ होता है बाहर से, उसका जो है पैकेट जो है इतना ज्यादा खराब होता है कि आप क्या बताऊं आपको। ऐसा अगर चलता रहा तो धीरे धीरे कंपनी से लोगों को निकाला जाएगा। सरकारी जो जॉब्स है वो कम होती जाएंगी, तो लोग जाएंगे कहां पर? आप
हमेशा यह ध्यान रखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप दूसरे इनकम के बारे में सोचिए, दूसरे इनकम के बारे में सोचिए। मशहूर लेखक जो बॉब प्रॉक्टर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोलते हैं कि आप एक इनकम पे अगर डिपेंड करते हो तो कब वो इनकम, वो बल्ब है ना, वो बुझ जाएगा तो आप ना हवा में यूं ही लटकते रह जाओगे बिना लाइट के। तो आपको क्या करना है, जहां पर रह रहे हो वहां से दूसरा इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कौन समझाएगा भाई उन लोगों को? एक ईगो रहता है ना, हम लोग इतने बड़े कंपनी में काम करते हैं, हमारा ये हुआ है, हमारा इतना ज्यादा सैलरी है, फ्लैट मिलता है, हाउस लोन देता है कंपनी, कार लोन देता है, ये देता है, वो देता है, इंश्योरेंस देता है, वगैरह वगैरह। जब नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गया तो कहा गया घंटा मिला। इसलिए मैं सबको सलाह करूंगा, अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ को सिक्योर करना, तो आप जहां पर है वहां से आप दूसरे जो सोर्स के बारे में सोचिए। अगर आप मुझसे अगर राय मांगे कि कौन सा बेस्ट है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में जाइए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? ये नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पसंद है, मैं काम करता हूं, नो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने सारे अमीर और रिच लोग हैं, सभी इसको प्रेफर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको प्रेफर करते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी इसको प्रेफर करते हैं, बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं, बॉब प्रॉक्टर अभी जो जिनकी बात कर रहा हूं वो भी करते हैं। जितने सारे लोग अमीर बने सभी नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट ना के समान है, या फिर नहीं के समान है, या फिर नहीं लगता कुछ कुछ कंपनीज में। दूसरी बात, ये एक ऐसा बिजनेस है जो एकदम फ्लेक्सिबल है, आप जब जी चाहे कर सकते हैं, नो बॉस, नो रिस्क, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो रिस्क का कोई बात ही नहीं है। टाइम फ्लेक्सिबल आपका रहता है, आप जब फ्री होते हो तब करिए। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि सभी कंट्रीज में, मतलब लगभग वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में फैल चुकी है, तो जो एयरलाइंस में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा मौका है, क्योंकि वो देश विदेश में जाते उधर सबका वहां पर नेटवर्क होता है, तो जहां जहां नेटवर्क होता है वहां पर उस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो काम करते करते अगर दूसरा कोई अगर बिजनेस अगर पार्ट टाइम अगर करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसका जो लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाएगा। मुझे यह भी पता है कि हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले जितने सारे बंधुए हैं, दोस्त हैं, वो सब ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को, जो लोग काम करते हैं उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए भी गए होंगे, प्रोस्पेक्टिंग के लिए गए होंगे। बहुत सारे उन लोगों के क्वेश्चंस आते होंगे, क्यों करूं मैं सेल, साबुन क्या मैं बेचूं, तेल क्या मैं बेचूं? अरे जितने सारे लोग अमीर बने हैं सभी सेल करके ही अमीर बने हैं। विदाउट सेलिंग यू कांट बी रिच। विदाउट सेलिंग आपके पास उतना ज्यादा धन नहीं आएगा, आपके पास विदाउट सेलिंग आपके पास वो टाइम नहीं होगा, वो खुशी का जो अपने फैमिली के साथ जो बिताने का टाइम वो नहीं होगा आपके पास। आप अपने जैसा लाइफस्टाइल जो चाहते हैं विदाउट सेलिंग आप नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूं, नो, मैं नहीं बोल रहा हूं। जितने सारे लोग अमीर बने हैं सभी बोलते हैं कि सेल एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको फ्री कर देता है एक समय बाद। आज चाइना का जो जीडीपी का ग्रोथ है ना, क्यों है? क्योंकि वहां पर हर बंदा कुछ बनाता और बेचता है। अगर कुछ नहीं बना रहा है तो वो बेचता जरूर है, कुछ ना कुछ बेचता जरूर है। जहां पर बेचने का प्रोफेशन है वहां पर ग्रोथ है, वहां पर इनकम ज्यादा है। इसलिए जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कृपया आप अपना जो जॉब है, जो कुछ भी है, उससे रहते आप दूसरे इनकम के बारे में सोचिए। अभी सरकारी नौकरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सर हम सरकारी नौकरी में जाते क्योंकि हम लोग को पेंशन मिलता है। सरकार भी अब सियाना हो गया है। अभी वो क्या कर रहा है, आप नौकरी करो, नौकरी में जो तनख्वाह मिलेगा लास्ट में कुछ मिलेगा, बाद में आपको पेंशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार घाटे में जा रहा है। तो ऐसा फ्यूचर में और ज्यादा आएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स और ज्यादा होंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब आप जितना दिन काम करोगे प्राइवेट सेक्टर की तरह ही होगा, उसकी तरह ही फैसिलिटीज आएंगे। तो समय रहते आपको ये बिजनेस में आना ही चाहिए। अभी देखिए, ये बिजनेस का जो डायरेक्ट सेलिंग बोलिए, फिर नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए, अब आज से 50 से 60 साल तक तो आराम से जाएगा विदाउट एनी रिस्क। क्यों बोल रहा हूं? यूएसए में अभी भी 82 ईयर्स, 80 साल से ऊपर चल रहा है। ये 80 साल से ऊपर यूएसए में चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। इंडिया में आए हुए सिर्फ 20 साल है। अगर यूएसए के अगर मुकाबले अगर हम अगर देखें तो 20 साल से अगर 80 साल पकड़ लेते तो 60 साल अभी भी है। आज जो हाल जेट एयरवेज के स्टाफ्स का हुआ है वो मुझे
पता है, भली भांति मुझे वो दुख है। क्यों? क्योंकि मैं आज से 5 साल पहले मैं ठीक इसी तरह ही बेरोजगार हुआ था। अचानक जो अच्छी खासी कंपनी चल रही थी अचानक बंद हो गया। बंद हो गया तो एकदम जमीन पे आ गए। क्या लाइफस्टाइल था, कहां पर आ गए, रोजगार एकदम ठप। जब ठप हुआ तो जितने सारे सेविंग्स थे 8-10 महीना जो था वो सब उसी से ही चल रहा। फिर देखा तो बैंक बैलेंस 0 होने लगा। तो दोस्तों ये जो नौबत आप, मैं बोलूंगा कि आप पर नहीं आनी चाहिए। पहले से ही संभल जाइए, अभी टाइम है, अभी समय है, सुधर जाइए, दूसरा इनकम ढूंढिए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को देश के हर एक नागरिक को आप इसको पहुंचाइए। ब्रेन में उसका ये वीडियो देखेंगे तो ब्रेन में कुछ ना कुछ तो झटका जरूर लगेगा, झटका जरूर लगेगा, बदल जाएंगे। देश को बदलने में आप मेरी मदद करिए। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक में। अब जिस भी बंदे को जानते जो नौकरी करता है, पहले आपने उसको प्रपोज किया था अपने बिजनेस के लिए, नहीं माना, आप उसको जरूर भेजिए, इसको जरूर भेजिए। देखना चाहिए, समझना चाहिए। आज नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। इससे बड़ा काला दिन इंडिया के लिए कुछ नहीं हो सकता, इंडिया के यूथ्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। समय है, संभल जाइए। नए हैं इस चैनल में, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। मेरे दोनों बुक्स अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप सब तरक्की करें, आगे बढ़े, उन्नति करें और दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।